जब मुझे डॉक्टर ने बताया ना कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम मेरा और मेरे हस्बैंड का रिएक्शन देखने दिखाने लायक था। हम दोनों समझ ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें, कैसे रिएक्ट ना करें, क्योंकि ना तो मेरी फैमिली में किसी को ट्विंस हुए हैं, ना मेरी मम्मी की ही साइड किसी की फैमिली में ट्विंस हैं, तो और ना मेरे हस्बैंड की फैमिली में किसी को ट्विंस हैं। तो जब डॉक्टर ने कंफर्म किया कि आपको ट्विंस आने वाले हैं, तो हम दोनों का रिएक्शन कैसा था मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। NRI नाओमी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो जब हम डॉक्टर के पास पहली बार दिखाने के लिए गए, तो मैंने बोला, डॉक्टर बोली क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो प्रेगनेंसी कंफर्म करानी है और टेस्ट कराने हैं, नॉर्मल रूटीन चेकअप जो होते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको कैसे पता कि आप प्रेग्नेंट है, आपने किट वगैरह में टेस्ट किया? तो मैंने डॉक्टर को बोला कि नहीं, मैंने किट में टेस्ट नहीं किया, मेरी डेट स्किप हो गई है और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है और वीकनेस हो रही है और मेरा वेट लूज़ हो रहा है। क्योंकि मुझे मोस्टली क्या होता है कि जब मैं कंसीव करती हूँ तो मेरा वेट ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर बोली ठीक है, मैं आपका टेस्ट करती हूँ। तो डॉक्टर ने स्कैन किया और जो भी डॉक्टर की फॉर्मेलिटीज़ थी वो उन्होंने सारी लिख दी, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और स्कैन अलग से कराने के लिए। और जैसे ही डॉक्टर बोली कि चलो मैं आपका स्कैन करती हूँ, तो डॉक्टर ने जैसे ही मेरा स्कैन किया तो मुझे बोली पहले कि सबसे पहले कि आपकी फैमिली में किसी को ट्विंस हैं? मैंने कहा नहीं, मेरी फैमिली में किसी को ट्विंस नहीं है। कि आपकी मदर की साइड? मैंने कहा मेरी मदर की साइड भी किसी को ट्विंस नहीं है। कि हस्बैंड की फैमिली में? मैंने कहा हस्बैंड की फैमिली में भी कोई ट्विंस नहीं है। तो मुझे समझ ही नहीं आया पहले कि डॉक्टर ने मुझे ऐसे क्यों पूछा। तो फिर डॉक्टर बोली कि आप प्रेग्नेंट तो हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन आपको इस बार ट्विंस प्रेगनेंसी है। मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई और समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे एक बार को तो लगा कि डॉक्टर ने शायद झूठ बोला है और डॉक्टर ने सही से कंफर्म नहीं किया। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ डॉक्टर, आप एक बार सही से स्कैन करिए, सही से चेक करिए, शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है। डॉक्टर बोली कि नहीं, आप ट्विंस ही मतलब ट्विंस ही हैं आपको। मैंने कहा अच्छा, ट्विंस ही हैं। तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर के रूम में ही थे, वहीं पे स्कैनर था उनके पास, जो स्कैन से चेक करते हैं वो तो फ़ोन में लगे हुए थे, तो उन्होंने तो नहीं सुना। तो फिर मैं स्कैन करके जब डॉक्टर के सामने बैठी तो मैंने हस्बैंड को बोला कि वो जब फ़ोन चला रहे थे, अपना फ़ोन में बिज़ी थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने बोला कि डॉक्टर ने बोला है कि ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उनको लगा कि मैं उनके साथ प्रैंक कर रही हूँ और ऐसे ही मुस्कुरा गए और कुछ भी नहीं बोले। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए कि ट्विंस ही प्रेगनेंसी है। तो उनको समझ ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे नहीं। और वो तो एकदम शॉक्ड थे कि ट्विंस कैसे हो सकते हैं। तो फिर हम लोग सारे टेस्ट वगैरह लिख के बाहर आए। बाहर आने के बाद मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा तुमने सुना कि ट्विंस ही प्रेगनेंसी है इस बार? तो हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, अब है तो है। तो बोले शायद डॉक्टर ने झूठ बोल रही है, हम लोग किसी और डॉक्टर का चेक कराएंगे, किसी और हॉस्पिटल में दिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसे लगता है कि डॉक्टर झूठ बोल रही है तो हम किसी और डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो फिर जब उन्होंने हमें स्कैन करके प्रिंट दिया था ना, तो उसमें ट्विंस ही थे, मतलब 2 एग बने हुए थे उसमें। तो हमें कंफर्म हो गया था ऐसे करके। तो लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना वीक हो रही हो, वॉमिटिंग हो रही है। ट्विंस में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है ट्विंस की। ट्विंस में ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। क्या ठीक है? तो फिर हम 2-3 महीने बाद
जब मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिला, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। और दूसरे डॉक्टर के पास जाके जब मेरा स्कैन हुआ फिर से, तो मैंने एक ही क्वेश्चन किया कि डॉक्टर सच में ही मेरे ट्विंस हैं? तो डॉक्टर बोली कि हाँ सच में ही आपको ट्विंस हैं, आप दिन में 50 बार भी स्कैन कराइए, चाहे 10 बार स्कैन कराइए, तो ट्विंस ही रहेंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे लगा कि कोई कन्फ्यूज़न हुई है। बोली कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आपकी ट्विंस ही प्रेगनेंसी है। मैं तो खुश हो गई, चलो अब जो आ रहा है वही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो नाओमी भी बहुत खुश थी कि उसको लगा कि मेरे लिए 2 बहन भाई आ जाएंगे, या भाई भाई या बहन बहन आ जाएंगी, मेरे लिए कोई ना कोई कंपनी हो जाएगी खेलने के लिए। तो ऐसे करके जब डॉक्टर ने बताया तो हम लोग खुश थे, क्योंकि नाओमी के लिए एक बेबी चाहिए था। उसको लगता था कि कोई ना कोई उसके साथ खेलने के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद कौन होगा उसका, कोई तो होना चाहिए ना अपना। तो इसीलिए तो ये थी मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी का रिएक्शन कि भाई हमें कैसा लगा। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, और मैं अपनी प्रेगनेंसी बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। वीडियोस तो मैं नहीं बना पाती, लेकिन वैसे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, उस चक्कर में भी नहीं बना पाती। और अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे पता है जेंडर भी रिवील कर देते हैं, अगर आप पूछना चाहो तो डॉक्टर ने मुझे जेंडर रिवील कर दिया है कि आपको ये होगा, ये होगा कि ये होगा, बता दिया डॉक्टर ने। तो हम उसी हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे फरवरी से अपनी, जो भी शॉपिंग वगैरह रहेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें अपना कुछ ना कुछ सामान ख़रीदना पड़ेगा। इंडिया में तो नया सामान एडवांस में नहीं लेते हैं बेबी के लिए, लेकिन यहाँ तो लेना पड़ेगा हमें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको कि मेरी नाओमी हुई थी, तो वो बोलते हैं ना कि स्टमक पे सीधी लाइन होनी चाहिए, कि टेढ़ी लाइन होनी चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैं बताऊंगी कि नाओमी के टाइम पे मुझे स्टमक पे कैसी लाइन थी, और अभी मेरे स्टमक पे कैसी लाइन है, और मुझे क्या क्या डिफरेंट फील होता है पहले से अब। तो फिर हम गैस करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल पे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आने वाले टाइम में, बेबी की पूरा जर्नी आपको दिखाएंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय।